वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो आज का जो थंबनेल हम लोगों ने डाला है जिसमें भर भर के मैंने क्लेम किया है कि मार्केट में मैंने पिन पॉइंट एनालिसिस का प्रूफ दिया है कि 2024 टॉप एंड 2025 बॉटम सो फार सब कुछ हम लोगों ने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है। तो एक्चुअली ये एक एंटायर प्रोसेस था जहाँ पे मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से मार्केट को एनालाइज किया और वहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि कहाँ पे क्यों टॉप होना चाहिए, कहाँ पे क्यों बॉटम होना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है हम लोगों को। तो फिर भी सिर्फ थंबनेल में देने से क्लेम करने से नहीं चलेगा, हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं कि सही में हम लोगों ने पिन पॉइंट एनालिसिस किया था कि नहीं किया था। तो शुरू करते हैं, जो थंबनेल में दिखा है वहीं पे यहीं पे दिखा रहे हैं हम लोग। 2024 सितंबर 16 को हम लोगों ने ये वीडियो डाला था जहाँ पे थंबनेल में क्लियरली लिखा था, व्हाट इज सितंबर इफेक्ट, विल दैट पुट मार्केट इनटू करेक्शन सून। उसके बाद वापस जो हम लोग का वीडियो था 19 तारीख का, वहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि पावल बीआर पे बैठ के आ रहा है, सितंबर इफेक्ट है, ऑल टाइम हाई में है, एक फियर ऑफ रिसेशन है। तो प्लस यूएस में इलेक्शन भी था तो मार्केट में करेक्शन आ सकता है। उसके बाद वापस हम लोगों ने 24 सितंबर को, जब मार्केट ऑल टाइम हाई में था, देखिए सेंसेक्स एंड निफ्टी सेट न्यू रिकॉर्ड हाइज, बट बी वॉचफुल एट 26,200 विच इज़ अ की लेवल। तो 26,200 को हम लोगों ने की लेवल बताया था, ये 24 तारीख का था। उसके बाद 27 तारीख को मार्केट 26,277 टॉप करके मार्केट में करेक्शन चालू हुआ। तो यहाँ पे ये 3 वीडियो अगर आप देखेंगे तो हम डिटेल में, तो आपको पता चलेगा कि क्यों हमने टॉप प्रेडिक्ट किया था और क्यों हम लोग का प्रेडिक्शन इतना एक्यूरेट आया। तो ये काफ़ी एडुकेटिव वीडियोस है, तो इसको देख लीजिए। सिर्फ मेरा क्लेम वो सही नहीं है, एक्चुअली कोई भी एनालिसिस प्रॉपर एडुकेशन, प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर इंडिकेटर्स के थ्रू होगा तो आपका प्रेडिक्शन भी एक्यूरेट आना चालू हो जाएगा। तो नेक्स्ट, जब करेक्शन चलते चलते 18 नवंबर को हम लोगों ने एक वीडियो डाला था जहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि तब तक मार्केट में एक फियर आ चुका था कि क्रैश होगा, क्रैश होगा। तो जैसे 2024 मार्च में भी हम लोगों ने बताया था कि इस साल कोई भी क्रैश होने का कोई चांस नहीं है। सिमिलरली 18 नवंबर को भी हम लोगों ने बोला था कि वहाँ पे क्रैश होने का चांस नहीं है, एक करेक्शन ही हो रहा है। तो आप जितना बड़ा होते जाओगे, आपका छोटा करेक्शन भी पिछले क्रैश के इक्विवेलेंट में बड़ा होता जाएगा। क्योंकि जब समझ लीजिए निफ्टी 2008 में 6357 में था, वहाँ से 2000 पॉइंट नीचे आया था, तो आपका हो गया था 4000 पॉइंट नीचे आया था, वो क्रैश था। बट आज जब 22 25 26 हज़ार में 4000 पॉइंट नीचे आ रहा है, वो क्रैश नहीं है, वो करेक्शन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पॉइंट वाइज मत देखिए, परसेंटेज वाइज देखिए, तो कौन सा करेक्शन है कौन सा क्रैश है आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फाइनली 2025 2 जनवरी को हम लोगों ने 2025 का जो अभी तक का बेस्ट प्रेडिक्शन एंड तोहफा आप लोगों को मैं दे पाया, वो है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि 21,800 विल बी द बटम। और यही चीज़ हम लोगों ने 18 नवंबर को भी हिंट दिया था कि 21,800 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट बॉटम आउट कर सकता है या मार्केट जा सकता है, तब ऐसा बोला था। और 2025 में हम लोगों ने वैसा ही बोला था कि 2000 बजट में फंडामेंटल एनालिसिस भी सही था कि बजट में गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगा जो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। और प्लस हम लोगों ने 21,800 से 22,100 तक का एक प्रोडिक्शन दिया था जहाँ पे मार्केट बॉटम हो सकता है। एंड फाइनली 4 मार्च को, जिस दिन एक्चुअली में मार्केट बॉटम किया, उसके एक दिन पहले हम लोगों ने वीडियो पोस्ट किया था। तो पोस्टिंग था आपका 4 मार्च के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने दिया, बुल्स फाउंड द बॉटम वेटिंग टू एंटर। एंड एग्जैक्टली वही हुआ जो आप लोग दे सकते हैं। मार्केट में 4 मार्च को मार्केट ने बॉटम किया और बुल्स ने एंट्री मारा और ऊपर गया। तो यहाँ पे अभी मैं कैसे क्लेम कर सकता हूँ कि मार्केट बॉटम हो गया है कि नहीं हो गया है। तो देखिए, प्राइमरीली हम लोग का जो एनालिसिस था कि ये एक तो हम लोगों ने बताया था ये राइजिंग चैनल मेंटेन होगा,
जिस हिसाब से 21,800 से 22, क्योंकि तब मार्केट ऊपर में था, कौन से डेट में आएगा प्रिडिक्ट करना मुश्किल था, तो एक रेंज हम लोगों ने दिया था। उसके बाद हम जितना नज़दीक गए हम लोगों ने बोला प्लस माइनस 22K, और मार्केट का बटम था 21,960 आई थिंक, 965। उसके हिसाब से हम लोग का पिन पॉइंट ही बता सकता है। तो यहाँ पे प्राइमरीली ये जो वेव ए था वो 3000 पॉइंट्स का था, तो अगर इसको ए बी सी पकड़ता है तो 24,800 से अगर मार्केट 850 से इनफैक्ट अगर मार्केट नीचे आता है 3000 पॉइंट्स, तो 21,850 का प्रोजेक्शन बनता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एज पर वेब थ्योरी ए इक्वल टू सी में सी 90 से 110% तक हो सकता है, तब भी हम उसको इक्वल पकड़ते हैं। तो अगर थोड़ा कम भी जाता है, मतलब 965, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए इक्वल टू सी, तो उस हिसाब से मार्केट का बॉटम यहाँ पे हो गया था। अभी हम लोगों को कुछ कन्फर्मेशंस चाहिए था। नंबर वन के यहाँ से रिवर्सल आने के बाद एक ए बी सी बन सकता था, लेकिन उससे प्राइमरीली वेब सी वेब ए के 110% से ऊपर जाना था। नंबर टू, एक फॉलिंग चैनल था जिसको ब्रेक करना ज़रूरी था। और नंबर थ्री, 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ द लास्ट फॉल। ये तीन चीज़ जो मार्केट स्टेप बाय स्टेप टेक ओवर करता गया और कन्फर्मेशन आता गया कि मार्केट हैव रिवर्स्ड। तो अभी भी हम लोग फिलहाल यही बोल सकते हैं कि मार्केट बॉटम्ड आउट, और आने वाले टाइम में मार्केट एक रैली करेगा जो मिनिमम जनवरी 26 और मैक्सिमम जनवरी 27 तक चलेगा, बिफोर एनी हेल्दी अमाउंट ऑफ करेक्शन हैपन्स अगेन। तो अगर 26 जनवरी 2026 जनवरी तक मार्केट रैली करता है तो उसका प्रोजेक्टेड टारगेट बनता है अराउंड 29,500 प्लस। एंड अगर 27 जनवरी तक करता है तो 32 से 33,000 के बीच हो सकता है। बट लॉजिकली देखा जाए तो 27 जनवरी इज़ परफेक्ट एंड रिलेवेंट टाइम फ्रेम। बट फिर भी अगर मार्केट में ज़्यादा बुलिशनेस रहा तो मार्केट 26 जनवरी में भी टॉप कर सकता है। बट हम लोग को देखना है कि नेक्स्ट या नेक्स्ट बिफोर नेक्स्ट कौन से ईयर में जनवरी में मार्केट ये रेजिस्टेंस लाइन में पहुंचता है, वही हम लोग का एक टारगेट है इमीडिएटली। यहाँ पे मार्केट फर्दर एक कंसोलिडेशन से एक छोटा मोटा करेक्शन कर सकता है, बट हाँ वो करेक्शन इस करेक्शन से भी छोटा होगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन हम लोग अभी करके रख रहे हैं। अगर ये भी एक्यूरेट रहा तो आगे चल के इसका भी क्लेम करके हम थोड़ा सीना चौड़ा करेंगे। बट बिफोर दैट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जैसे आप देख सकते हैं 2022 21 22 से जो करेक्शन हुआ था वहाँ पे भी एक रिवर्सल हुआ था जो ऑलमोस्ट 85% रिट्रेस किया था एंटायर फॉल को, बट उसके बाद वापस लोअर लो फॉल किया। तो अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि मार्केट इधर से जो ऊपर चल के वापस नीचे की तरफ में आया, लोअर लो फॉर्म किया, तो उस सावधानी को बरतने के लिए हम लोग को माइक्रो लेवल में थोड़ा एनालिसिस देखना पड़ेगा। ये सिंपल है कि आपका इमीडिएट लेग जो है, जो लार्जर लेग है, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को हमको फॉलो करते जाना है कि आपको उस हिसाब से मिल जाएगा कि कहाँ पे साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस पकड़ के आपको राइट करना है। वो साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो आपको कॉशियस हो जाना है। तो फिलहाल अगर मैं एक लार्जर डिग्री में जस्ट यहाँ पे 1 2 3 ही चल रहा है, तो इस 3 का भी 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल मैं अगर पकड़ता हूँ, जैसे अभी 296 के आसपास है निफ्टी 23,296, तो यहाँ पे आपका वो 61.8% रिट्रेसमेंट है 735, मतलब 22,735 जब तक नहीं ब्रेक हो रहा है आप ये पकड़ के चल सकते हैं कि मार्केट इज बुलिश और अभी ऊपर चलता जाएगा। बट वंस ऑल टाइम हाई इज मेड तो आपका वो वाला चांस भी जो 2022 में हुआ था, देखिए वो एक रीज़न था वहाँ पे एक्चुअली उस टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ गया था जिसके वजह से एक ऐसा सिचुएशन बना था, जो इस बार तो है नहीं। अगर ये ऐसा सिचुएशन बनेगा तो आप लोगों को पहले से ही पता चलेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा साइकोलॉजिकली मेंटेन कीजिएगा, अदरवाइज इन नियर टर्म हम पकड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट हुआ। उस हिसाब से अगर इसका टारगेट पकड़ते हैं तो 23,390 एक इमीडिएट टारगेट बनता है।
और उसको ब्रीच कर जाता है तो यहाँ पे अगर 3 वेव 1 के डबल भी होता है तो अराउंड 23,800 एक टारगेट बन सकता है। और उसके पहले अगर यहाँ पे 23,650 भी एक प्रोजेक्टेड टारगेट बन सकता है। तो जैसा भी बने, क्योंकि ये वेब 3 चल रहा है तो वेब 4 5 होगा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होगा बड़ा लेवल पे। तो जनरली मार्केट जब भी बटम करता है तो या तो वो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करता है, नहीं तो एक कप एंड हैंडल फॉर्म करता है। तो दोनों के लिए मार्केट को 23,800 पे जाके रेजिस्टेंस लेना है। बट अगर कप एंड हैंडल होगा, सॉरी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर के लिए मार्केट को 23,800 के आसपास जाके रेजिस्टेंस लेके यहाँ तक 22,800 तक नीचे आना होगा। और अगर ये ब्रेक करके चला जाता है तो कप एंड हैंडल पैटर्न पकड़ेंगे, तो तब जाके मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन उसके लिए एक चीज़ को आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जाके वेव 4 हुआ तो 22,800 तक नहीं आ सकता है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर करने के लिए इसको वेब 3 4 5 करके ही 23,800 के आसपास जाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे डायरेक्ट 20 कप एंड हैंडल बनना है और 23,800 में आके रिट्रेस करता है मार्केट, तो 22,800 तक निफ्टी नहीं आएगा, उससे कम नीचे आएगा। मे बी 400 500 पॉइंट्स का फॉल होगा, उसके बाद ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में, मैंने अभी का जो टारगेट है इनिशियली 23,390 एंड 23,800 एंड बीच में 23,630 इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ये 3 टारगेट्स को हम लोग फॉलो करके चलेंगे। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलता जाएगा हम लोग रिट्रेसमेंट लाइन को स्ट्रेच करते जाएंगे। जैसे समझ लीजिए अभी 735 है और अगर आगे 390 चला जाता है तो वही बढ़ के 770 होगा। तो ये चीज़ को फॉलो करते करते जाना है कि ये मेरा साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस है। अभी इससे इनिशियल स्टेज को थोड़ा हैंडल कर लीजिए। उसके बाद जो माइनस से भी चांस है 2022 अप्रैल रिपीट होने का, कि वही वो भी 2022 अप्रैल में ही हुआ था। यहाँ पे बाउंस होने के बाद 2022 अप्रैल फर्स्ट वीक से मार्केट धड़क धड़क गिरने लगा। तो जस्ट ये चीज़ हम लोग को किसी भी ट्रैप में ना फंसाए, इसके लिए हम लोग को साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अदरवाइज लॉजिकली किसी भी एंगल से मार्केट बॉटम आउट कर चुका है। बट एज आई ऑलवेज से कि टेक्निकली सब कुछ का एक्सप्लेनेशन हो सकता है। कभी भी फंडामेंटल चेंज हो जाएगा तो मार्केट दूसरा मूवमेंट लेगा, देखिएगा उस मूवमेंट का भी कोई ना कोई टेक्निकल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो कभी कभी सावधानी बरतना भी अच्छा है। तो आप लोग फुल प्लेजेड बाई करिए, लेकिन आपको साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और क्यों बॉटम आउट हुआ है उसका भी हम लोग एक यहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हैं कि जैसे कुछ दिन पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इंटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी में जब इनिशियल शॉर्ट कवरिंग हुआ फेड पॉलिसी के आसपास, उसके बाद से लगातार एंटायर फरवरी एंटायर मार्च फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन एफ आई आईज द्वारा जो हुआ था वो ±1.7 के आसपास टैग होके रह गया था। तो ना वो लोग ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन ऐड किए थे, ना शॉर्ट कवरिंग किए थे। मतलब वो लोग भी कहीं ना कहीं 21,800 को प्रोजेक्शन करके चल रहे थे, बट इन कैश सेगमेंट उनका सेलिंग चल रहा था। बट 13 फरवरी के बाद कुछ देर अगर और एक्सटेंड कर लें तो 17 के बाद आप देख सकते हैं कि 1.8 से 1.7 1.4 1.3 1.1, मतलब एक 70%, सॉरी 50% के आसपास का शॉर्ट कवरिंग हुआ है। प्लस एफआईआई ने सेलिंग अमाउंट भी घटा दिया था और यहाँ पे कल के डेट में तो एफआईआई को बाइंग में दिखा जा रहा है। तो अभी हम लोग जैसे मार्केट को राइट कर रहे हैं, एफआईआईज भी लगभग उसी हिसाब से मार्केट को राइट कर रहा है। आप लोगों को लास्ट 2 वीडियोस में भी मैंने बताया था कि मार्केट बॉटम होगा और इमीडिएटली एफआईआईज का बाइंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। 1-2 महीना कम ज़्यादा सेल रह सकता है। उसके बाद जब एफआईआईज फुल फ्लेजेड बाइंग करते हैं तब जाके मार्केट में असली मोमेंटम आता है। सिर्फ समय का फेर है और कुछ नहीं। अभी यही चीज़ को फॉलो करके आने वाले टाइम में मार्केट को ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉस साइकोलॉजिकल क्या होगा वो बता दिया है। और
एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अगर बाय चांस यहाँ पे समझ लीजिए ओ एफ 4 होके उसके बाद ओ एफ 5 23,800 जाता है, तो आप देखिएगा इसका भी 61.8% जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको फॉलो करना है, तो 22,670 पे आ जाता है। तो 22,670 बहुत वाइटल है। तो मैक्सिमम लोग बाइंग इधर में किए हैं, तो ज़्यादा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, अनलेस कि गलत स्टॉक्स खरीद लिए हैं। तो अपने स्टॉक्स खरीदने के मामले भी चूज़ी हो जाइए, सही से एनालिसिस करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, बैलेंस शीट वाइज स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ही खरीदे, उस हिसाब से चलिए। अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।